नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में दलित लड़की के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपी के पिता का भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन निकल आया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। युवती के साथ रेप के मुख्य आरोपी के पिता अयोध्या महानगर के करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं, अच्छे पद पर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरोपी के जो पिता हैं उनकी अच्छी खासी पैठ भी बताई जाती है। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका कनेक्शन है। दोस्तों, इसका खुलासा एक यूपी तक की रिपोर्ट में हुआ है। यूपी तक की रिपोर्ट में आरोपी के पिता का भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन को लेकर क्या खुलासा हुआ है, किस तरीके की जानकारी सामने आई है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, लिखा है कि जब हमने पीड़ित युवती के आरोपों के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। युवती के साथ रेप के मुख्य आरोपी के पिता अयोध्या महानगर के करियप्पा मंडल के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनकी अच्छी खासी पैठ बताई जाती है। जानकारी के अनुसार घटना की खबर मीडिया में आने के बाद आरोपी के पिता कुछ स्थानीय नेताओं के साथ अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर से मिलने गए थे। उन्होंने पहले अपने बेटे के निर्दोष होने की बात कही और फिर उसे नाबालिग बताते हुए मदद की गुहार लगाई। हालांकि पुलिस ने फिलहाल कोई मदद देने से इनकार करते हुए विवेचना पूरी होने की बात कही है। दोस्तों, खबर में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी के पिता का ही बीजेपी के साथ कनेक्शन है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए हर तरीके का पैंतरा आजमा रहे हैं। दरअसल पीड़ित युवती के मुताबिक इस गैंगरेप में 9 लोग शामिल थे। उसने बताया है कि सादतगंज के रहने वाले वंश चौधरी ने उसे घुमाने का वादा करके अपने साथ लेकर गया था, लेकिन बाद में उसे एक गेस्ट हाउस में ले गया और उसके साथ वहां पर गैंगरेप किया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, लड़की ने यह भी बताया है कि बाद में आरोपी उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ कई बार रेप किया गया। हालांकि दोस्तों, इस मामले पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी हाल ही में अयोध्या के बदरसा में जब एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया था और उस मामले में आरोपी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी के साथ बताया गया था, मतलब जो मुख्य आरोपी था वो सपा नेता मोहित खान था, उसका नाम सामने आया था। तो सबने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक्शन में आ गई थी। तुरंत ही मोहित खान की दुकान पर बाबा का बुलडोजर चल गया था, उसके घर को तोड़ दिया गया था, उस पर कार्रवाई हो रही थी। ऐसे में अब जब अयोध्या में एक और रेपकांड हुआ है और आरोपी के पिता का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ निकल करके सामने आ रहा है, तो ना तो गोद मीडिया इस पर कुछ बोल रही है, ना तो खबर छाई हुई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, ना ही कोई बुलडोजर वहां पर पहुंचा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ वो लड़की राम मंदिर में सफाई किया करती थी। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, लड़की राम मंदिर में सफाई किया करती थी। वही राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे, खुद उद्घाटन किया था। मतलब दोस्तों, वो लड़की भगवान के दरबार की सफाई करती थी, भगवान की सेवा करती थी। तो सवाल यही है कि क्या बाबा का बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पहुंचते ही रास्ता भूल जाता है? क्योंकि कोई भी आरोपी आरोपी ही होता है, फिर वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, बस आरोपी ही कहलाता है। दोस्तों, कानून सभी के लिए बराबर है। ऐसे में अब देखना यही है कि सरकार इस पर कब तक एक्शन लेगी। हालांकि इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दरअसल 16 सितंबर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़िता के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां पर अजय राय ने एक पोस्टर दिखाकर सरकार पर सवाल उठाया था और भेदभाव का आरोप भी लगाया था। दोस्तों, पोस्टर में मुख्य आरोपी के पिता का बीजेपी से जो कनेक्शन था वो दिखाया जा रहा था। अजय राय ने इस पर क्या कहा है, चलिए वो भी देख लीजिए। अजय राय कहते हैं कि इस गैंगरेप का मुख्य आरोपी का जो पिता है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। सरकार आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। ये चौथी घटना है जिसमें देख देख कर कार्रवाई हो रही है। धर्म की नगरी अयोध्या में अधर्म का काम हो रहा है। दोस्तों, इसके आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पीड़ित परिवार के साथ है। भाजपा सरकार पक्षपात कर रही है। मोहित खान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया गया। यही अयोध्या व प्रदेश की जनता ने देखा किस तरीके से सरकार
सरकार चल रही है और सरकार की कार्यप्रणाली किस तरह से काम कर रही है। सरकार पूरी तरीके से पक्षपात कर रही है और विपक्षियों को डराने व भुनाने का काम कर रही है। तो दोस्तों, इस तरीके से विपक्ष की तरफ से लगातार लड़की को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई जा रही है और पीड़िता के परिवार से मुलाकात करके उन्हें न्याय दिलाने का पूरा आश्वासन भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि सरकार इस पर चुप क्यों है। अगर इसमें सपा नेता या फिर किसी और पार्टी का कार्यकर्ता निकल आता, कोई भी कनेक्शन निकल आता, तो भारतीय जनता पार्टी तुरंत एक्शन में आ जाती, गोदी मीडिया एक्शन में आ जाती। अगर इसमें कोई मुसलमान का नाम निकल आता तो फिर अब क्या हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो बेटा है वो इतना बड़ा आरोपी निकला है, तो उस पर कब भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर क्या कुछ बोलेंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, अपनी राय में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।